सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में तेजी से फैल रहा है और अब राज्यों में एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में अब कल से स्कूल, कॉलेज जो है, सिनेमा घर और जिम जो है उन्हें बंद रखा जाएगा। दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया जाएगा। कोलकाता मेट्रो अब 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। शॉपिंग मॉल सुबह 10 से 5 बजे तक ही खुलेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 13,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने ये पाबंदियां बढ़ाई हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बाजार और मॉल भी 5 बजे तक ही खुलेंगे, जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। रविवार शाम 5 बजे ही गुरुग्राम का यह मॉल बंद करा दिया गया। हरियाणा में अकेले गुरुग्राम में ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में भी शाम 5 बजे के बाद कोई भी मॉल या बाजार खुला नहीं रहेगा। कोरोना के फैलने के मद्देनजर हरियाणा सरकार की यह पाबंदी फिलहाल 12 जनवरी तक लागू रहेगी। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कि कोरोना की वजह से 4:30 बजे बंद करा दिया। तो कितने बजे शुरू, कितने बजे होता है सुबह आपका मॉल? सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। सभी को ये बता दिया गया है कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कोरोना की वजह से उससे 4:30 बजे तक, 5 बजे तक सभी को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक, बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए तो इस बीमारी से बचने के लिए। सरकार ने जिस तरीके से मॉल को बंद किया है, क्या कहना चाहेंगे कि 5 बजे के बाद अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर पूरी तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल में उन्हीं खिलाड़ियों को छूट मिलेगी जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। इन जिलों में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक बार में 50% स्टाफ के साथ ही काम करने का निर्देश दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। कोविड जिस ढंग से फैल रहा है उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगाना आवश्यक है। जो बाजार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में पाबंदियों का दौर फिर लौट आया है, लेकिन सभी लोग अभी इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इस मामले में लापरवाही आने वाले दिनों में घातक भी साबित हो सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। नए साल के मौके पर आगरा में ताजमहल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती दिखी। फतेहपुर सीकरी जैसे दूसरे ऐतिहासिक स्थलों पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। ताजमहल देखने तो इतने लोग पहुंच गए कि उनको नियम कायदों में बांधना मुश्किल साबित हुआ। इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। तो एक तरफ हम आगरा और फतेहपुर सीकरी की भीड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों की भीड़ से मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कल का दिन राजनीतिक रैलियों के नाम रहा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले यहाँ अवैध कब्जे के खेल होते थे और अब खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उधर अखिलेश यादव ने लखनऊ में विजय यात्रा निकाली और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी लखनऊ में रैली कर कहा कि कोरोना में योगी सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह विफल रहा है। ये देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं।
फिट इंडिया की मिसाल, व्यायाम करने की ये मशीन यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी की कसरत। फिट करती है, तंदुरुस्त करती है, उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं के प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहे। विद्यालय के शिलान्यास समारोह में इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा और ट्रेनिंग मिलेगी। रैली में उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकारों से यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुले आम घूमते थे। जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने रैली की, जिसे ब्राह्मण विजय रथ यात्रा का नाम दिया गया। सपा को मुख्य तौर पर यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। जो बदलाव ना चाहता। अखिलेश यादव की कोशिश ब्राह्मणों को भी बड़े पैमाने पर पार्टी से जोड़ने की है। अपने एमएलसी पम्मी जैन के यहाँ पड़े छापे को अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के अल्पसंख्यक विरोध से जोड़ दिया। उस बीमारी के पहले गलत जैन के यहाँ चले गए और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। ये हमारे चुनाव नजदीक आता देख बीएसपी भी अपनी कमर कसने लगी है। लखनऊ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर बीएसपी ने ये जताने की कोशिश की है कि वो भी रेस में है। 2012 से 17 के बीच में सबने सरकार देखी, कैसी सरकार चली, समाजवादी पार्टी की सरकार। जब आती उत्तर प्रदेश में, आते ही एक तूफान मच जाता है। और कैसा तूफान मचता है कि चारों तरफ लूट मार, डकैती, फिरौती, फिर लोगों के बलात्कार और दंगे फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे ही वहां पर शपथ ग्रहण होता है, उसी के साथ साथ में ये सब चीजें शुरू हो जाती है। यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी की लखनऊ में जनसभा हुई। अरविंद केजरीवाल ने योगी सरकार पर जनता का पैसा फूंकने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। रविवार को कांग्रेस की कोई रैली तो नहीं हुई, अलबत्ता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए योगी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। चुनाव की तारीख के ऐलान के लिए सबकी नजर चुनाव आयोग की तरफ है। इस बीच सभी पार्टियों ने यूपी के महाभारत में अपनी जीत की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक हरकत सामने आई। बुल्लीबाई नाम के ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड कर बोली लगाई जा रही है, भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं और ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है और कोई सख्त कार्रवाई न होने के चलते ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि इस बार सरकारें और पुलिस सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप बुल्लीबाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस ऐप के खिलाफ एक महिला पत्रकार ने
शिकायत दी थी। दरअसल इस ऐप पर महिला पत्रकार की तस्वीर अपलोड कर उस पर अभद्र कमेंट्स किए जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर इस ऐप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप है कि इस ऐप पर कई चर्चित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गयी, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं, ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं। तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक FIR दर्ज की गई है। और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। जानकारी के मुताबिक बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है। इससे पहले 2020 में इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स ऐप आया था। इस ऐप के जरिए भी वैसा ही किया जा रहा था जैसे बुल्ली बाई ऐप के जरिए किया जा रहा है। तब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने केस दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब को नोटिस जारी कर सुल्ली ऐप बनाने वाले का नाम पूछा था, लेकिन गिटहब की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। वोकल वुमेन टारगेट हुई थी एक एप्लीकेशन पर, जिसपे एक फाइंड योर सुल्ली ऑफ द डे, एक तरह का एक ऑक्शन था। उस पे मैं भी थी और अराउंड 83 लड़कियां और थीं। 6 महीने पहले ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे FIR किया था और उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। 6 महीने बाद एग्जैक्टली एक और एप्लीकेशन है बुल्ली डील्स इस बार, और मेरा मानना ये है कि अगर 6 महीने पहले इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती, एक्शन लिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ये कर सके। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। इस मामले में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि गिटहब ने सुबह ही यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। CERT और पुलिस प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि नए साल की शुरुआत नफरत और घृणा से होगी। भारत सरकार के कहने पर गिटहब ने बुल्ली बाई ऐप के यूजर को तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 2020 से गिटहब ने ये नहीं बताया कि आखिर इस तरह के ऐप कौन बना रहा है, और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी जांच को शायद ही आगे बढ़ा पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।